मैं दिनेश बाजडोलिया, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4.2 करेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें 4.1 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप जाके वो वीडियो जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपन को एक क्या दिया होगा, एक गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात एक समीकरण दिया होगा। उसके हम अपन को क्या ज्ञात करने, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। अब मूल और शून्यक अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक तथा मूल दोनों एक ही होते हैं। यदि आपने चैप्टर सेकंड के अंदर यदि बढ़िया तरीके से सही ढंग से आपने बहुपद के शून्यक निकालना सीख लिए तो आपके 4.1 और 2 में कई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी 4.2 में तो कई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। वहां पर शून्य ज्ञात किए थे, यहाँ पर मूल ज्ञात करना है। बहुपद के मूल और शून्यक दोनों एक ही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल। दो मूल बताए थे, एक तो अल्फा होता है, एक बीटा होता है, वो अपन ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में क्या दे रखा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर शून्य। इसमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6 बराबर शून्य। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने चैप्टर सेकंड में बताया था। इसको मान लेता हूं मैं फर्स्ट, इसको मानता हूं मैं सेकंड और इसको मानता हूं मैं थर्ड। यानी फर्स्ट और थर्ड को क्या करवाना है अपन को, गुणा। फर्स्ट और थर्ड को अपन गुणा करवाना है तो अपन को क्या मिलना चाहिए, सेकंड मिलना चाहिए। गुणा करवा तो देखो एक्स स्क्वायर को -10 से गुणा करवाए तो -10x स्क्वायर, इसके दो टुकड़े ऐसे करो जिनको जोड़ो या घटाओ तो कितने मिलने चाहिए, -3x। इसलिए इस 10 के अभाज्य गुणनखंड अपन करेंगे। 10 के अभाज्य गुणनखंड देखो, 2 का भाग जाता है 5 बार और 5 खुद एक अभाज्य संख्या, तो 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा। तो इसके क्या मिले, एक तो 2 मिला, एक क्या मिले 5। इनको जोड़ो, देखो 2 तो किसके होंगे, 5 तो किसके ले लूं मैं, माइनस के, और प्लस के कितने ले लूं 2। इनको घटाता हूं तो माइनस के क्या मिलते हैं 3। यहाँ पर देखो माइनस के 3, साथ में तो x है, तो दो टुकड़े क्या मिले अपन को, एक तो माइनस का 5x, एक क्या मिले प्लस के 2x। इनको जब मैं जोड़ता या घटाता हूं तो मेरे को क्या मिलते हैं, माइनस के 3x मिलते हैं। अब कोई बोलेगा कि ये आपने बड़ी माइनस के 5 क्यों लिए, पर माइनस के 5 क्यों लिए, कि आप माइनस के 2 ले सकते थे। इसमें जो बड़ी संख्या होती है ना, जो जो संख्या होती है दे रखी है यहाँ पर माइनस की या प्लस की, वो संख्या अपन को बड़ी लेनी है। जैसे माइनस के 3x हो, यहाँ पर माइनस के 5 लेने हैं आपको। ठीक है, माइनस के 5x प्लस के 2x हो जाएंगे माइनस के 3x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -3 की जगह अपन को दो टुकड़े क्या मिलते हैं, एक तो माइनस का 5x, एक प्लस के 2x। यानी एक्स स्क्वायर क्या मिले, माइनस के 5x और प्लस के 2x, दो टुकड़े मिलते हैं माइनस के 10 बराबर। देखो बराबर अपन का क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। इसको पकड़ो, इस दोनों को पकड़ो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है। देखो इसमें x की पावर 2 कॉमन है, इसमें x की पावर 1 कॉमन है। यानी x में क्या ले लेता हूं यहाँ पर बाहर, तो 1x की पावर बाहर ले ली तो यहाँ पर x की पावर कितनी बची, 1x की पावर माइनस। यहाँ पर देखो x था, ये बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचे 5। यहाँ पर x -5 है तो इस साइड में क्या होने चाहिए, x -5। इसमें से देखो क्या कॉमन लूं कि x -5 हो जाए। किसके प्लस के क्या ले लाता हूं मैं, 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कॉमन ले ली तो यहाँ पर बचा x। 2 का भाग 10 में 5 बार जाता है। ठीक है, अब देखो x -5 दोनों सेम है तो मैं क्या ले लेता हूं, बाहर ले लेता हूं x -5। तो यहाँ पर x -5 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर x -5 बाहर ले लिया तो क्या बचा 2 बराबर क्या मिले शून्य। यानी एक तो x -5 बराबर शून्य, या x + 2 बराबर क्या मान लेता हूं शून्य। क्यों, अपन को मूल ज्ञात करने हैं। तो x बराबर ये माइनस का उस साइड में जाते हैं, किसका हो जाएगा प्लस का। ये x बराबर ये प्लस का उस साइड में जाते हैं माइनस का 2 हो जाएगा। द्विघात समीकरण में दो क्या मूल मिले, एक तो a को मान लेता हूं अल्फा, एक को मान लेता हूं बीटा। अल्फा बराबर मेरे को मिलता है 5 और बीटा बराबर मिलता है माइनस के 2। ये द्विघात समीकरण के क्या है, अपन के मूल है। चलो इसका अगले सेकेंड वाला देख लेते हैं। इसमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6 दे रखा है। इसमें देखो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकेंड मानता हूँ, इसको मैं क्या मानता हूँ थर्ड मानता हूँ। इसमें क्या करना है अपन को, देखो फर्स्ट और थर्ड को क्या करवाना है गुणा, तो अपन को क्या मिलना चाहिए सेकेंड मिलना चाहिए।
देखो 2x² को गुणा करवाता हूँ -6, माइनस को प्लस से गुणा किया तो -6 को 2 से गुणा किया तो 12, साथ में कौन है x², 12x² के दो ऐसे टुकड़े करो, इनको जोड़ो या घटाओ तो क्या आना चाहिए, प्लस का x आना चाहिए। इसके एबाजी गुणनखंड कर लेते हैं अपन। देखो 12 के क्या 2 का भाग जाता है 6 बार और 2 का जाता है 3 बार, अब 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है। देखिए 2 इंटू 2 कितने हुए 4, 1 मिले 3, यानी क्या प्लस की संख्या लेनी है तो प्लस की संख्या बड़ी लेता हूं, प्लस के 4x और माइनस के 3x, इनको जोड़ो या घटाओ तो मेरे को क्या मिलता है, प्लस का 1x क्या है ज्यादा, तो x मिल गया। क्या टुकड़े मिले, प्लस के 4x माइनस के 3x, अपन के ये क्या मिल गए यहाँ पर टुकड़े मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये टुकड़े क्या मिले अपन को। देखो 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6, ठीक है टुकड़े में, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो अपन के दो टुकड़े मिल गए, बराबर में क्या अपन का शून्य, यानी अपन को मूल या शून्य ज्ञात करना। देखो इसको फर्स्ट को पकड़ लेते हैं, इसको पकड़, दो संख्या को बाद में पकड़ लेना अपन। देखो इसमें x है, इसमें भी x है, x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, मीनिंग जो कम पावर है वो कितनी है x। यहाँ पर 2 का भाग 2 में जाता है, 4 में भी जाता है, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 1x बाहर ले लिया, कितना बचा x प्लस, देखो x एक था बाहर ले लिया, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है 2x, क्या लेना है अपन को बाहर लेने, तो 2x मैंने क्या ले लिया बाहर, 2x बाहर लेते यहाँ पर x बचा, 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है, 1x था तो ये बाहर ले लिया। देखो यहाँ पर क्या कॉमन लूं कि x प्लस 2 बन जाए, यहाँ पर देखो माइनस के 3 कॉमन लेता हूँ, माइनस के 3 कॉमन लेता हूँ, तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 3 बार ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा x, और माइनस से माइनस को गुणा करें तो क्या आता है अपन का प्लस, 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है 2 बार, बराबर क्या है शून्य। देखो x प्लस 2 क्या है समान है, तो x प्लस 2 क्या ले लेता हूँ, दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 2 बार लेता हूँ, यहाँ पर क्या बचा 2x, यहाँ पर क्या बचा माइनस के 3, बराबर अपन का क्या है शून्य। या एक बार तो x प्लस 2 बराबर शून्य रख देता हूँ, या एक बार क्या करता हूँ 2x माइनस 3 बराबर क्या रख देता हूँ शून्य। x बराबर ये प्लस के उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे अपन के माइनस के हो जाएंगे, इसी प्रकार 2x ये माइनस के उस साइड में जाते 3 किसके हो जाएंगे प्लस के, x बराबर कितना मिला 3/2, ये अपन के क्या हो गए 2 मूल, यानी अल्फा बराबर क्या मिलता है -2 और बीटा बराबर क्या मिलता है 3/2, ये द्विघात समीकरण के दो क्या हो गए मूल हो गए। ठीक है, अब हम पहले क्वेश्चन का तीसरा और चौथा पार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। देखने में तो आपको अंडर रूट जैसे कठिन लग रहा है, लेकिन ये इतना हार्ड है नहीं, इसको हम इजी वे में करवाएंगे। ठीक है, तो आज समझ लेना। दो टाइप है अपन की, इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट मानता हूँ, इसको मानता हूँ मैं सेकंड मानता हूँ, इसको मानता हूँ मैं थर्ड मानता हूँ। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को मैं क्या करवाता हूँ, फर्स्ट और थर्ड को मैं गुणा करवाता हूँ, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए सेकंड मिलना चाहिए। देखो फर्स्ट और सेकंड है अंडर रूट के 2x², इनको गुणा करवाता हूँ तो क्या मिल जाए 5√2, इनको गुण संख्या को गुणा करवा दो, √2 यहाँ पर √2 को √2 से गुणा करें 2 इंटू क्या है 5, तो क्या मिलता है अपन को 10x² के दो टुकड़े ऐसे करो जिनको जोड़ो या घटाओ, जब क्या आना चाहिए प्लस के 7x आने चाहिए। ठीक है, तो प्लस के 7x आने चाहिए, 10 के एबाजी गुणनखंड करते हैं, 10 के देखो 2 का भाग जाता है 5 बार, 5 का भाग जाता है 1 बार, क्या मिले देखो 2x प्लस के 5x, इनको जोड़ता हूं तो मेरे को 7x मिलता है, ये बीच वाली संख्या है। ठीक है, अपन को ये मिल गई, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं अपन लिख देते अंडर रूट के 2x² प्लस के क्या मिला 2x प्लस के 5x प्लस आगे क्या है 5√2 बराबर आगे क्या है शून्य। देखो यहाँ पर देखो √2 यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है, बट ये से तो मेरे सॉल्यूशन होगा नहीं मेरे हिसाब से, तो भी हम इसको देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन हो तो। ठीक है, देखो √2x यहाँ पर x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा है x प्लस अंडर के 2। ठीक है, x प्लस अंडर के 2, यहाँ पर 5 कॉमन लिया तो x प्लस अंडर के 2 अपन का बचता है, तो यहाँ पर क्या कॉमन ले लेता हूँ, देखो मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर अंडर के 2x, 2 तो कॉमन आ रहे नहीं, इसमें देखो क्या करना होगा अपन को, यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पर 2 है, x कॉमन लेता हूँ तो अंडर रूट 2 प्लस 2 बचता है,
इसमें है तो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर देखो x, यहाँ पर 5 को मिला तो x प्लस अंडर 2 बचता है, लेकिन इसमें देखो अंडर रूट तो कॉमन आ रहा नहीं, 2 भी कॉमन है, x कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 2x प्लस 2 बचेगा। प्रॉब्लम है, इसलिए अपन यहाँ पर कोई कुछ करना होगा। यहाँ पर देखो ये है ना 2x, इसकी जगह क्या करना होगा अपन को, अंडर रूट के देखो 2x स्क्वायर अपनी जगह। अब यहाँ पर मान लेते अंडर रूट 2 है ना 2x, अंडर रूट 2 होता है ना, देखो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a, ये बाहर निकलता है तो अपन का क्या बचता है a। इसी प्रकार अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बराबर क्या होता है 2। यहाँ पर इस जगह यहाँ पर देखो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 मान लेता हूँ किसकी जगह, ठीक है, मान के देखता हूँ कि अपन का सॉल्यूशन होता है, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 साथ में कौन है x, ये मान लेता हूँ, प्लस के 5x प्लस के 5 अंडर रूट के 2 बराबर 0। देखो इसमें से कॉमन क्या आता है, देखो अंडर रूट 2 x भी है, अंडर रूट 2x में क्या ले लेता हूँ, एक बार कॉमन ले लेता हूँ, अंडर रूट 2x मैंने कॉमन ले, तो यहाँ पर क्या बचता है, x बचता है, प्लस देखो अंडर रूट 2x बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचता है अंडर रूट के 2। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5 5 दोनों में है तो 5 बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 5 बार ले लिया तो x बचा, यहाँ पर क्या बचा अंडर रूट के 2 बराबर का 0। देखो यहाँ पर ये अपन का सेम बन गया, दोनों x प्लस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2 बन गया, तो x प्लस अंडर रूट 2 को मैं क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचता है अंडर रूट के 2x प्लस के 5 बराबर का 0 अपन के बचता है। देखो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर क्या लिख सकता हूँ 0, या अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, अपन को दो मूल क्या करना है, x बराबर ये प्लस के इस साइड में जाते हैं अंडर रूट 2 किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। देखो अंडर रूट 2x अपनी जगह है, ये 5 प्लस के उस साइड में जाते हैं माइनस के हो जाएंगे, x बराबर माइनस के 5 बट्टे अंडर रूट 2। अब द्विघात समीकरण के मूल क्या मिले, अतः दो मूल क्या मिले अपन को, दो मूल एल्फा बराबर मिले माइनस के अंडर रूट 2 और बीटा बराबर मिले माइनस के अंडर 5 बट्टे अंडर रूट के 2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके अगले वाला देख लेते हैं अपन, इसमें 2x स्क्वायर, पहले समीकरण देखो इसका एलसीएम लेकर संतुष्ट करते हैं, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से जमा लेते हैं। देखो इसके नीचे मैं मान लेता हूँ 1, इसके नीचे भी मान लेता हूँ मैं 1, तो एलसीएम इसका कितना आता है 8 एलसीएम आता है, 1 का भाग 8 में 8 बार 8 को 2 से गुणा किया तो 16, साथ में कौन है x स्क्वायर, माइनस 1 का भाग 8 में 8 बार 8 को 1 से गुणा करते हैं तो 8x आता है, प्लस 8 का भाग 8 में एक बार 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 बराबर क्या मिलता है 0। अब 0 के नीचे क्या मान लेता हूँ 1, अब वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 को 1 से गुणा कराते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 8 को 0 से गुणा करवाते तो अपन का क्या मिलता है 0। अब क्या करना है, इसको मान लेता हूँ फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ सेकंड, इसको मान लेता हूँ मैं थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को गुणा कराओ, देखो फर्स्ट और थर्ड को मैं गुणा करवाता हूँ क्या होता है, 16x स्क्वायर को 1 से गुणा करवाता हूँ तो कितना आता है 16x स्क्वायर, इसके दो ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ता हूं तो माइनस के 8x मिलने चाहिए। देखो माइनस के 4x और माइनस के 4x आप वहां पर विभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेना, दो टुकड़े मिलेंगे, इनको तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 4 को 4 से गुणा किया तो x, 4 को 4 से गुणा 16x को 1 से गुणा किया तो 16x स्क्वायर प्लस के मिल जाएंगे अपन को, तो ये विभाज्य गुणनखंड विधि से आप कर सकते हो। तो टुकड़े क्या मिले मेरे को 16x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर का 0। अब देखो 16x स्क्वायर माइनस का 4x, इसी प्रकार माइनस का 4x प्लस का 1। अब देखो 7 के पावड़े में 4 के पावड़े में 16 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, x इसमें भी है इसमें भी है, 4x मैं बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचता है 4 का पावड़ा यानी 4 का भाग 16 में कितनी बार जाता है 4 बार, 1x बाहर ले लिया तो 2x थे, 1x x की पावर 2 है तो 1x की पावर बाहर ले ले, माइनस 4x बाहर ले ले तो यहाँ पर बचता है 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले लूं कि मेरे को प्लस का 4x मिलना चाहिए और माइनस का 1 मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं माइनस के क्या लेता हूँ, माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा किया तो ये प्लस के 4x हो जाएंगे और माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस का 1 हो जाएगा।
बराबर का शून्य मिल जाएगा। देखो 4x माइनस एक, 4x माइनस एक अपन के क्या है, कॉमन ले लेते हैं। सेम है 4x माइनस का एक में कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या बचता है 4x, 4x माइनस का एक बराबर का शून्य। अब क्या लिखता हूँ 4x माइनस एक बराबर शून्य, या क्या मिलता है 4x माइनस एक बराबर शून्य। 4x बराबर ये माइनस का इस साइड में जाती है प्लस के, x बराबर क्या मिले 1/4। इसी प्रकार 4x बराबर माइनस का तो इस साइड में जाती है प्लस का, x बराबर 1/4 मेरे को मिलता है। अब दोनों के शून्य क्या मिले, अतः इसके समीकरण के मूल या शून्य क्या मिले, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या मिलते हैं मेरे को, क्या मिलते हैं माइनस का, किसके माइनस के या प्लस के, प्लस के 1/4 और प्लस के 1/4, वे 1/4 है। इसका लास्ट पार्ट बता पांचवा, वो अपन देख लेते, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का लास्ट पांचवा पार्ट बचा है, वो देख लेते, ठीक है। यहाँ पर दे रखा 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस का 1 बराबर शून्य। अपन को फर्स्ट सेकंड और थर्ड को पकड़ना है, उसमें से फर्स्ट और सेकंड को पकड़ना है। इन दोनों को गुणा करवाऊं तो जोड़ू या घटाऊं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, माइनस के 20x मिलने चाहिए। तो देखो फर्स्ट क्या है 100x स्क्वायर है, इसको गुणा करवाता हूँ 1 से, तो मेरे को क्या मिलता है 100x स्क्वायर। इसके दो टुकड़े क्या मिलेंगे, जिनको जोड़ू या घटाऊं तो क्या मिलने चाहिए, माइनस के 20x। इसके दो टुकड़े मिलेंगे माइनस के 10x और माइनस के 10x। आप ए बाजी गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, 100 यानी 2 का भाग जाता है 50 बार, 2 का भाग और जाता है कितनी बार, 25 बार। अब 5 का भाग जाता है 5 बार, अब 5 का भाग जाता है 1। देखो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितने हो गए 10, माइनस के 10x, माइनस के 10x। इनको देखो जोड़ता हूं तो मेरे को माइनस के 20x मिलते हैं। यदि गुणा करवाता हूं तो देखो माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 10 को 10 से गुणा किया तो 100, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर अपन को मिल जाता है। तो दो टुकड़े क्या मिले अपन को, 100x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 10x अपन को दो टुकड़े मिलते, प्लस का 1 बराबर का शून्य। देखो अब एक इसको पकड़ लो, एक इसको पकड़ लो, अपन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो 10 के पावर में 100 भी आते हैं, 10 के पावर में 10 एक बार आता है, x यहाँ पर भी x यहाँ पर, तो 10x में क्या ले लेता हूँ, बार ले लेता हूँ। तो 10 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 10 बार। 1x मैंने बाहर ले लिया तो कितने x है, 2x की पावर 2 है तो x की पावर 1 अंदर ही जाएगा, माइनस 10x बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचता है 1। देखो यहाँ पर क्या कॉमन ले कि 10 माइनस x होना चाहिए, नहीं कि माइनस के 10x प्लस का 1। यहाँ माइनस के क्या ले लेता हूँ, माइनस का a कॉमन ले लेता हूँ। माइनस को माइनस से गुणा कर तो प्लस, 10 को 10 x बच गए, माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस क्या बचा यहाँ पर 1 बराबर का शून्य। देखो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ। 10x माइनस 1 को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ दोनों में। क्या यहाँ पर क्या बचेगा, 10x माइनस का 1 बराबर अपन को क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो शून्य ज्ञात करना है या मूल ज्ञात करने हैं। तो 10x माइनस 1 बराबर शून्य या 10x माइनस का 1 बराबर शून्य। तो अपन क्या बचा, 10x बराबर ये माइनस का उस साइड में जाते प्लस का, 10 से अपनी जगह ये माइनस का उस साइड में जाते प्लस का, x बराबर 1/10, x बराबर 1/10 ये अपन को क्या हुए मिले। तो मूल क्या मिले, अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या मिलते हैं अपन को, समीकरण के मूल दो मूल मिलते। एक तो अल्फा बराबर क्या मिलता है 1/10, वे बीटा बराबर क्या मिलता है 1/10। ये अपन का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, उसके दो पार्ट दे रखा है। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इन समस्याओं का कथन नीचे दिया गया, ये कथन दिया गया, फर्स्ट कथन है, एक कथन आगे दिया और दिया गया, वो भी हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको इजी वे में समझेंगे, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। एक तो जॉन है, एक है जीवंती, उसके पास में टोटल कंचे कितने 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देती है, यानी दोनों 5-5 कंचे को क्या कर देती, खो देती है। और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 5-5 कंचे खोने के बाद संख्या का गुणनफल 124 है। हमें जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे
थे। मान लेते हैं कि आरंभ में जो है जॉन उसके पास में x कंचे है और जीवंती के पास में कितने कंचे हो जाएंगे 45 माइनस x, उसके बाद में 5 5 खो देते तो x माइनस 5 45 माइनस x माइनस 5 हम कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब हम क्या मान लेते हैं कि आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या, माना आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान लेता हूं, कंचों की संख्या क्या मान लेता हूं मैं x मान लेता हूं। क्या है, आरंभ में कितने कंचे थे, x कंचे थे। इसी प्रकार जीवंती के पास, इसी प्रकार आरंभ में जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, जीवंती के पास में कंचों की संख्या क्या होगी, कुल टोटल कंचे कितने थे अपन के 45, कितने हैं 45, दोनों को मिला गया 45 में से जो कंचे है x कंचे किसके पास में है, जॉन के पास में, तो 45 माइनस x, टोटल कंचे मैंने माने x, मैंने नहीं जॉन के पास में मैंने माने कंचे कितने x है, टोटल कंचे अपन के 45, 45 में से x कंचे किसके पास में है, जॉन के पास है। ठीक है, बाद में अगर दोनों 5 5 कंचे खो देते तो क्या मिलेगा, दोनों 5 5 कंचे खोने के बाद, दोनों 5 5 कंचे खोने के बाद, कंचे खोने के बाद देखो, खोने के बाद इनके पास में कितने कंचे बचते वो अपन देख लेते हैं कि, तो जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे खोने के बाद, जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या क्या मिलेगी, देखो जॉन के पास कंचों की संख्या अपन को मिलेगी, टोटल में जॉन के पास में कितने कंचे थे x, और x में से कितना खो देता है, 5 कंचे खो देता है। ठीक है, और इसी प्रकार जीवंती के पास में कितने कंचे होंगे, देखो टोटल मान लेता हूँ जॉन के पास x कंचे थे, 5 कंचे खो दिए तो x माइनस 5 हो गया। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी, जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो उसके पास कंचों की संख्या होगी, देखो आरंभ में कितने कंचों की संख्या थी, आरंभ में 45 माइनस x थी, और कितने खो दिए, 5 खो दिए, तो क्या मिला 45 में से 5 के कितने बचे, 40 माइनस x। अब क्या बोल रहा है कि 5 5 कंचे खोने के बाद उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल 124 है, तो हमें जानना है कि स्टार्ट में उनके पास में कितने कंचे थे। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है 5 5 कंचे खोने के बाद इनका गुणनफल है x माइनस 5 और 40 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल कितना बता रहा है कि 124 बता रहा है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो x को पहले 40 से और 1 से गुणा करो, बाद में 5 को 40 माइनस 1 से गुणा करो, x को 40 से गुणा किया तो 40 x को माइनस x से गुणा किया तो माइनस के x स्क्वायर, बाद में माइनस को प्लस से किया तो माइनस, 5 को 40 से गुणा किया तो कितने 5 और 20 यानी 200, बाद में कितने बचे, माइनस 5 को माइनस 1 से, माइनस को माइनस से गुणा करते तो प्लस, 5 को x से गुणा किया तो 5x बराबर कितने मिले 124। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो क्या बचता है अपन के पास में, देखो 40x अपनी जगह, माइनस का x स्क्वायर अपनी जगह, माइनस के 200 अपनी जगह, ये प्लस के 5x अपनी जगह, ये प्लस के से तो इस साइड में आते ही माइनस के 124 बराबर क्या होगा अपन का 0। अब देखो क्या जुड़ रहा है, सेम उसको जोड़ दो। देखो यहाँ पर माइनस के x स्क्वायर है, माइनस के x स्क्वायर, ठीक है इसको रख लो। देखो प्लस के 40x प्लस के 5, प्लस के कितने होंगे 45x। ठीक है, माइनस के 200 और माइनस के, यहाँ पर कितने माइनस के 200 और माइनस के 124 है, तो इनको टोटल को जोड़ो तो माइनस के 300 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे बराबर 0। देखो यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर, ये चिन्ह चेंज कर देते, इसको प्लस का करना तो सारे चिन्ह चेंज हो गए, प्लस की माइनस, माइनस का चिन्ह चेंज करने पर देखो प्लस का है वो माइनस का, माइनस का है वो प्लस का, ये किसका है माइनस का है तो प्लस का x स्क्वायर, ये किसका प्लस का है तो माइनस का 45x, ये माइनस का है तो प्लस के 324 बराबर 0। ठीक है, अब आगे यहाँ पर अपन देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या करना है, इसको अपन को कंचों की संख्या ज्ञान, अपन के पास में द्विघात समीकरण मिल गया, द्विघात समीकरण इसको फर्स्ट मानता है, इसको सेकंड मान लेता हूँ, इसको मैं
थर्ड मान लेता हूँ, ठीक है। 324 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया 324 एक्स मिलता है। अब 324 कैसे दो टुकड़े करो कि माइनस इसको जोड़ो या घटाओ तो माइनस के 45 एक्स मिल जाए, ठीक है। तो क्या मिलता है ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस के 45 एक्स और प्लस के 324, ये अपन का समीकरण है। बराबर में क्या है अपन का शून्य। अब देखो यहाँ पर इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको मैं थर्ड मानता हूँ, इसको ये सेकंड है। यानी फर्स्ट और थर्ड को गुणा करवाओ तो बाद में जो बचता है उसमें सेकंड को जोड़ो या घटाओ तो यहाँ पर क्या आना चाहिए माइनस के 45 से। फर्स्ट और थर्ड को गुणा कराओ, 324 को एक्स स्क्वायर से गुणा करा तो 324 एक्स स्क्वायर, इसके दो ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ो या घटाओ तो क्या आने चाहिए माइनस के 45। अब इनके बाजी गुणनखंड विधि से कर लेते। 324 के दो का भाग जाता है, देखो कितनी बार जाता है 162 बार, ठीक है। 16 के आधे कितने 32 का आधे 16, 2 के आधे कितने हो गए 4 का आधे 2, 2 का भाग और जाता है, देखो 16 का आधे 8, 2 के आधे कितने हो गए 1। अब देखो 8 और 1 9, इसमें 3 का भाग चला जाएगा मेरे हिसाब से। 3 का भाग 71 तरी बीतने की 6 कितने बच गए 2, 7 का भाग 27 27 27 27 27 81, 3 का भाग और जाता है 9 तरी कितना होते हैं 27, 3 का भाग और जाता है 3 बार और 3 का भाग 3 में एक बार। देखो यहाँ पर क्या मिलते हैं अपन को, 3 को 3 से गुणा करो कितने होंगे 9, 3 को 3 से गुणा करो 9, 9 को 2 से गुणा 18, 18 को 2 से गुणा करो 36। देखो यहाँ पर ये आ रहा है क्या माइनस के 45 सही। तो यदि यहाँ पर देखो माइनस के 36 और माइनस के 9, इनके ये दो टुकड़े ले लेता हूँ, इनको जोड़ता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है माइनस का 45, ठीक है। तो ये दो टुकड़े के माइनस के 36 और माइनस के 9, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 36 एक्स और माइनस के 9 एक्स, इनको दो जोड़ता हूं तो मेरे को क्या मिलता है माइनस के 45 एक्स प्लस 324 बराबर क्या है शून्य। अब देखो इस फर्स्ट ये सेकंड, इन दोनों को पकड़ो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देखो कॉमन एक्स आ रहा है, एक्स बाहर ले लिया तो एक एक्स यहाँ पर बच गया, माइनस एक एक्स बाहर ले लिया तो क्या बच गया 36 बच गया, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या कॉमन है माइनस का 9 में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस एक्स और ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस 9 का पावड़ा 36 में 9 का भाग 200 324 में कितनी बार जाता है, 9 का भाग 324 में जाता है 36 बार, ठीक है। बराबर क्या है शून्य। एक्स माइनस 36 एक्स माइनस 36 इन दोनों को पकड़ लो, एक्स माइनस 36 बराबर शून्य। या क्या मिलता है अपन को, देखो यहाँ पर पहले कॉमन ले लेता हूँ, एक्स माइनस 36 मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचे एक्स यहाँ पर माइनस के 9 बराबर का शून्य। तो x माइनस 36 बराबर शून्य या x माइनस 9 बराबर का शून्य। तो x बराबर ये माइनस का उस साइड में जाते ही क्या बचेगा प्लस का 36 और x बराबर माइनस का है तो प्लस का। देखो टोटल 36 और 9 कितना होते हैं 45 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि आरंभ में जॉन के पास x कंचे थे, मान लेता हूँ जॉन के पास 36 कंचे थे, तो 45 माइनस 36 या तो जीवंती के पास में कितने कंचे थे 9, यदि जॉन के पास में 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास में कितने होंगे 46 कंचे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान अतः यहाँ पर लाइन लिखता हूं, अतः जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे एक्स थे, तो मान लेता हूं कि उसके पास में यदि 36 कंचे थे तो जीवंती के पास में कंचे कितने होंगे यानी 45 माइनस 36, जीवंती के पास में कितने होंगे 9, क्या कितना होंगे 9। यदि ये नहीं मानो तो मान लेता हूँ कि जॉन के पास में 9 कंचे थे तो जीवंती के पास में कितने 36, ये अपन इतना ही कर लेना, ठीक है। अब इसका पहले का दूसरा पार्ट देख लेते अपन। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो सेकंड पार्ट है ना वो अपन करेंगे, ठीक है। देखने में तो आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको यदि बढ़िया ढंग से समझ लिया तो आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो शुरू करते हैं दूसरे का दूसरा पार्ट। अपन क्या बोल रहा है पहले समझो। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं, यार एक कुटीर उद्योग है उसमें खिलौने बनाए जाते हैं, तो एक दिन में कुछ माना नहीं पता नहीं कि कितने खिलौने बनाए जाते हैं, माने रहते x खिलौने बनाए जाते हैं, पर तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए, मूल्य किसमें रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी क्या बोला प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना 55 में से एक दिन में जो खिलौने बनाए जाते हैं उनकी संख्या के बराबर है, यानी उनकी संख्या के यानी एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, यानी कुल निर्माण लागत है वो कुल कितने रुपए लिखते हैं एक दिन के 750 रुपए लगते हैं लागत थी,
तो हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या मान लेते हैं, पहले अपन मानेंगे, माना एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित किए, माना यानी एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x मान लेते हैं और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से x घटा लेंगे, वो अपन का क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। बाद में अपन क्या मिलेगी, अपन को द्विघात समीकरण मिलेगी, उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है इसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मान लेते एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या में x मान लेता हूं पहले, माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कितने खिलौने बनाता है, मान लेता हूं मैं x खिलौनों की संख्या कितने खिलौने बनाता है, मान लेता हूं मैं x खिलौने बनाता है एक दिन में, पता नहीं कितने बनाता है, अपन देखेंगे आगे। x खिलौने बनाता है। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य है ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य एक खिलौने का मूल्य कितना बता रहा है, मूल्य कितना बता, 55 में से यानी माइनस 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के बराबर है। एक दिन में निर्माण कितने किए गए थे, x, इनके क्या है, बराबर है। यानी 55 क्या है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, और x क्या है, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा जैसा बोल रहा है अपन का लिख लिया। और प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन कुल निर्माण लागत यानी x और 55 माइनस x को जब अपन क्या करते, दोनों को गुणा करते, तो अपन को एक दिन की जो निर्माण लागत लगती है वो 750 रुपए लगती है। कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपए। कितने, 750 रुपए। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि प्रश्नानुसार निर्माण लागत कैसे मिलेगी अपन को, x और 55 माइनस x को हम गुणा करवाएंगे तो ये अपन को ये x 55 माइनस x किसके बराबर है, 750 के, यानी x और 55 माइनस x ये किसके बराबर है, 750 के। ठीक है, अब इसके 750 के बराबर अपन क्या करेंगे, द्विघात समीकरण मिलेगी, उसके क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और उसको अपन को क्या, खिलौनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो x को 55 से गुणा किया तो 55x प्लस माइनस किया तो माइनस x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, ये देखो ये प्लस के हिसाब बनाते हैं माइनस के 750 बराबर 0। देखो यहाँ पर ये माइनस का है तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, प्लस, यानी माइनस का x स्क्वायर है तो इसको क्या कर लेते हैं, प्लस, ये किसके प्लस के तो ये माइनस का 55 x चेंज कर देते हैं, और ये माइनस के तो ये 750 के जो किसके हो जाएंगे, प्लस के बराबर 0। अब क्या करना है, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड में, इसके क्या कर लेता हूँ, टुकड़े। कि क्या टुकड़े करूं, कि इनको जोड़ता या घटाता हूं तो 55x होने चाहिए, और उनको गुणा करूं तो 750x स्क्वायर होना चाहिए। इसके दो आप एक बार गुणनखंड विधि से कर लेना, दो टुकड़े मिलेंगे x स्क्वायर, एक तो मिलेगा माइनस के 30x, एक मिलेगा माइनस के 25x प्लस के 750 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको और इसको दोनों को पकड़ लेते हैं अपन, इसमें कॉमन क्या रहा है, देखो x इसमें कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x कॉमन ले लिया तो x बचा, माइनस का साइन x बाहर ले लिया तो क्या बचा, माइनस के 30। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले कि x माइनस 30 बन जाए, यहाँ पर माइनस के मैं 25 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस 25 का भाग 750 में कितनी बार जाता है, 30 बार बराबर 0। तब यहाँ पर तो x माइनस 30 दोनों है, तो x माइनस 30 में क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर देख लेते। ठीक है, x माइनस 30 मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या x माइनस 30 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ पर क्या माइनस के 25 बराबर क्या है, 0। तो एक तो x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 25 बराबर 0। तो एक तो x बराबर क्या मिला, 30 प्लस के, और एक x बराबर क्या मिला, 25। हम क्या कह सकते हैं, अब क्वेश्चन में आंसर में क्या है इसका, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, यदि 30 खिलौने बनते हैं तो 55 माइनस 30, तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, 25 रुपए। यदि 25 खिलौने बनते हैं तो 55 माइनस x यानी 55 माइनस 25, तो एक खिलौने के मूल्य कितना होगा, 30 रुपए। कितना होगा, 30 रुपए। तो क्या कह सकते हैं,
कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 है। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, निर्माण किए गए खिलौने यदि 30 है, कितने 30 है, तो एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, खिलौने का मूल्य कितना होगा, कितना होगा 55 माइनस 30 बराबर कितना होगा 25, कितना होगा 25। या क्या कह सकते हैं, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या यदि 25 हो, कितनी हो 25 हो, तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा 55 माइनस 25 बराबर कितना होगा 30। ये अपन मान ले, ठीक है, अपन का सॉल्यूशन हो गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। हम इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे, 2 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं अपन को ज्ञात करनी, जिनका योग तो 27 बोल रहा है कि और गुणनफल 182 बोल रहा है। मान लेता हूं पहली संख्या x मान लेता हूं, दूसरी संख्या 27 में से घटा देंगे 27 माइनस x, बाद में x और 27 माइनस x को गुणा करेंगे तो 182 मिलेगी। उसको अपन क्या करेंगे, बाद में गुणनखंड विधि से वो संख्या अपन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो मान लेता हूं हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या मेरे को क्या, मैं क्या मान लेता हूं, पहली संख्या मान लेता हूं मैं x, क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या होगी अपन की, दूसरी संख्या होगी वो 27 में से घटाएंगे, क्यों टोटल संख्या कितनी है, दूसरी संख्या टोटल संख्या का योग कितना है 27, 27 में से एक x मान ली तो दूसरी 27 माइनस x हो जाएगी। अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार ये बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल, किनका x और 27 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल कितना है 182, ये क्वेश्चन बोल रहा है, अपन ने कर लिया। अब क्या करेंगे, द्विघात समीकरण मिल जाएगा, उसको गुणनखंड विधि से इसके क्या कर लेंगे, दो संख्याएं याद कर लेंगे। देखो x को 27 से गुणा किया तो 27x माइनस x को माइनस x से गुणा किया माइनस x स्क्वायर, ये देखो प्लस के साइड में जाते हैं किसके जाएंगे 182 माइनस के बराबर। देखो माइनस का x स्क्वायर को चिन्ह चेंज कर देंगे तो प्लस का है, माइनस का है, प्लस का, देखो माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, माइनस का 27 है तो प्लस का 27 है तो किसका हो जाएगा माइनस का 27x, और ये प्लस के किसके माइनस के 182 है तो किसके हो जाएंगे प्लस के 182 बराबर 0। अब देखो अब क्या करेंगे, इसके गुणनखंड, इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ मैं सेकंड, इसको मान लेता हूँ मैं थर्ड। देखो फर्स्ट और थर्ड को मैं गुणा करता हूँ तो क्या मिलता है 182x, 182x स्क्वायर, 182x के दो टुकड़े ऐसे करो कि इनको जोड़ो या घटाओ तो माइनस के कितने मिलने चाहिए 27x, ठीक है। तो 182 के दो टुकड़े करता हूँ, देखो 2 का भाग जाता है, 2 का भाग 18 में 9 बार, 2 में 1 बार। अब देखो 2 का भाग तो जाता नहीं, 3 का भी नहीं जाता है, 4 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 6 का भी, 6 तो क्या 1 पंच संख्या नहीं जाएगा, इसमें 7 का जाए, 7 एकम 7, कितने बच के 2, 7 3 21, कितने बचे 13, 13 का भाग 13 में एक बार, 1 तो 7 दूनी कितने 14, 1 कितने मिले 13। देखो प्लस के माइनस के 14x और माइनस के 13x, इनको जोड़ता हूं तो क्या मिलते हैं माइनस के 27x, इनको गुणा करता हूं तो माइनस माइनस प्लस, 14 को 13 से गुणा किया तो 182, x को 1 से गुणा किया तो x स्क्वायर, ठीक है। क्या टुकड़े मिले अपन को, देखो x स्क्वायर, एक तो मिला माइनस का 14x, एक मिला माइनस का 13x प्लस के 182 बराबर 0, ठीक है। अब इसको पकड़ लेता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ, तो देखो x इसमें तो x में क्या ले लेता हूँ यहाँ पर बाहर, एक x बाहर ले लिया तो यहाँ पर x बचा, माइनस x बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचे 14 बचे। यहाँ पर क्या कॉमन लूँ, माइनस के मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस 13 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा x, माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस 13 का भाग 182 में कितनी बार जाता है 14 बार जाता है बराबर 0। देखो x माइनस 14, x माइनस 14, इनको क्या ले लेता हूँ मैं, दोनों सेम है तो x माइनस 14 कॉमन ले लेता हूँ, बाद में x माइनस 14 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचता है x माइनस 14 बाहर लेता है, यहाँ पर 13 बचता है बराबर 0। क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, या क्या लिख सकता हूँ x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ पर लिख सकता हूँ। देखो एक x बराबर माइनस का उस साइड में जाते हैं 14 किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, x बराबर ये किसके माइनस के साइड में जाते हैं अपन के क्या हो जाएंगे प्लस में। तो अपन क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 क्या होगी 13, यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी
14 होगी। अतः पहली संख्या यदि मैं क्या मान लेता हूँ, x की 2 वैल्यू मिली, तो पहली संख्या कितनी है, 14 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या अपन की होगी 27 माइनस x यानी 14 बराबर कितनी होगी, 13। या क्या बोल सकता हूँ, यदि पहली संख्या क्या हो अपन के पास में 13 हो, तो दूसरी संख्या अपन की होगी, दूसरी संख्या 27 माइनस 13 बराबर कितनी होगी, दूसरी संख्या 14 होगी। ठीक है, अपन का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका अगले चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, इसमें अपन को याद करना है कि दो धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर जिनके वर्गों का योग 365 है, ऐसा अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अपन ज्ञात करेंगे दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, जिनके वर्गों का योग बता रहा है 365। तो हल क्या करेंगे, मान लेते हैं कि दो क्रमागत यानी लगातार, दो क्रमागत लगातार धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेता हूं मैं, धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक एक x प्लस 1 है, इनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार इन दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार बोल रहा है इनके वर्गों का योग है ना, x और x प्लस 1 इनके वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना बताया, इनके वर्गों योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस, वर्गों का योग क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का योग है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, इनके वर्गों का योग कितना बोल रहा है, 365 बोल रहा है। तो अपन को ये पूर्णांक याद करने, ठीक है, तो याद कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a की वैल्यू क्या होती है x, b की वैल्यू क्या है 1 बराबर 365। देखो एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना 1 प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2x बराबर 365। यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस के 2x, ये प्लस के साइड में आते हैं 365 किसके हो जाएंगे, माइनस के बराबर 0। देखो 2x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस के 365 ज्यादा किसके, माइनस के कितने 364। यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ 2x, बाद में माइनस के 364 बच गई, क्योंकि ये माइनस के 365 प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो इसमें छोटा कर लेते हैं, 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर क्या बचा एक्स बचता है, माइनस यहाँ पर 2 बार ले तो यहाँ पर 182 बचता है। ठीक है, क्यों 2 4 का आधा 2, 36 का आधा 18 बराबर 0। ये गुणा में है तो यहाँ पर किसमें चले जाएगा, भाग में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, यहाँ पर 0 बट्टे क्या हो जाएगा 2, 0 बट्टे 2 का मीन्स क्या है 0। ये समीकरण मिली। इस समीकरण को क्या करते हैं, इसके दो क्या ज्ञात करेंगे, इसके दो टुकड़े इसे ज्ञात करेंगे। इसको मान लेता हूँ देखो मैं फर्स्ट, और इसको मान लेता हूँ मैं सेकेंड, और इसको मान लेता हूँ थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को गुणा कराएंगे माइनस के 182 से, तो मिलेंगे माइनस के 182 एक्स स्क्वायर। इसके दो ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ो या घटाओ तो प्लस का एक्स आना चाहिए। ठीक है, 182 के ए गुणनखंड कर लेता हूँ, तो 182 के ए गुणनखंड में 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है 91 बार। अब किसका जाएगा 2 3 4 5 6 7, अब 7 का जाएगा, 7 एकम 7, कितने बचे 7 3 21, 13 बार 13 खुद क्या एक ए संख्या। तो टुकड़े क्या मिले, एक तो प्लस के 14x और एक माइनस के 13x, इनको जोड़ता घटाता हूं तो मेरे को x मिलता है। ये दो अपन को क्या मिल गए, टुकड़े मिल गए। एक्स स्क्वायर क्या मिले, एक तो प्लस के 14x और एक माइनस के 13x, माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसको पकड़ो, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, देखो x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x बाहर ले लिया, प्लस x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 14 बचे, तो यहाँ पर x प्लस 14, यहाँ पर क्या कॉमन, माइनस का मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ 13 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस को माइनस से गुणा के प्लस 13 बाहर ले लिया तो कौन बचा x, माइनस को माइनस से गुणा करता हूँ प्लस, और 13 का भाग 182 में कितनी बार जाता है 14 बार बराबर 0। देखो x प्लस 14 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 14 मैं क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ। तो देखो x प्लस 14 यहाँ से बाहर ले लेते, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पर x प्लस 14 बाहर ले ले तो माइनस के 13 बराबर के 0। एक तो x प्लस 14 बराबर
शून्य, या एक एक्स माइनस 13 बराबर क्या बचता है अपन का शून्य। तो एक्स बराबर ये प्लस के उस साइड में जाते माइनस के हो जाएंगे 14, एक्स बराबर ये माइनस के उस साइड में जाते किसके हो जाएंगे प्लस के। देखो ये माइनस की अपन को तो पॉजिटिव इंटीजर जाना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपन को पहले दो धनात्मक पूर्णांक क्या मिले, एक तो एक्स पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है एक्स माना था, तो एक्स बराबर कितना मिलता है 13। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या मिलता है मेरे को, यानी एक्स प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 बराबर कितना मिलता है 14। ठीक है, अब इसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हम इसका क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है। अपन मान लेते हैं त्रिभुज होता है अपन को समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है ये क्या 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने की सबसे बड़ी भुजा अपन की कर्ण होती है। ठीक है, और इसका मैं ये क्या मान लेता हूँ इस त्रिभुज का आधार, और ये मान लेता हूँ मैं ऊंचाई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है जिसमें कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका आधार मान लेता हूं मैं x। ठीक है, समकोण त्रिभुज का, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी आधार से 7 कम, यानी x माइनस 7 इसकी क्या होगी ऊंचाई होगी। और कर्ण कितना दे रखा अपन को 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अन्य दो भुजाएं यानी एक आधार और अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आधार और ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई क्या x माइनस 7 सेंटीमीटर है। अब में क्या लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लेता हूं x सेंटीमीटर है। त्रिभुज का आधार क्या है, आधार x सेंटीमीटर है, बराबर x सेंटीमीटर मान लेता हूं, तथा उसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या होगी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई होगी x माइनस 7। अब और क्या बोल रहा है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है कर्ण बराबर कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इन्हें दो भुजाएं ज्ञात करनी है ना, आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब क्या समकोण त्रिभुज में अपन क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज इसको मान लेता हूं त्रिभुज एबीसी मान लेता हूं, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये आगे हम थीटा वाली प्रश्नावली आएगी उसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं कि इस एक कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, इस भुजा का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिख सकता हूं किसी आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। कर्ण क्या है अपन के पास में 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार क्या है अपन के पास में x, तो x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई क्या अपन की x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स की वैल्यू, a की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 7, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 169 अपनी जगह, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने होंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 को 7 से गुणा किया तो 14, 7 में कोने x तो x प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो ये किसका है प्लस का इस साइड में जाती है, किसका होगा माइनस का। यहाँ पर देखो समीकरण को सही करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ये किसके प्लस के इस साइड में आते हैं माइनस के 169 बराबर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 0। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस के 14x अपनी जगह, देखो प्लस के 49 और माइनस के 169 ज्यादा किसके है, यहाँ पर माइनस के कितने ज्यादा, देखो 9 में से 9 गया 0 बचा। देखो यहाँ पर कितने 6 में से
6 में से 4 गया 2 बचा 120। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा दूंगा, क्या मान लेता हूँ यहाँ पर 0, 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर, 2 का भाग 14 में कितना जाता है माइनस के 7 एक्स बार जाता है, और यहाँ पर 120 क्या देते हैं माइनस के 60 बराबर 0। ये 2 गुणा में तो किस में चला जाएगा भाग में, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7 एक्स माइनस के 60 बराबर 0। अब देखो इसके क्या टुकड़े करूं कि फर्स्ट सेकंड इसको थर्ड मान, फर्स्ट और थर्ड को गुणा करवाता हूं तो मेरे को क्या कौन सी संख्या मिलनी चाहिए सेकंड में, वो जोड़ू या घटाऊं तो देखो क्या मिलेगी, फर्स्ट ये फर्स्ट है और ये थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को मैं गुणा करवाता हूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए सेकंड संख्या मिलनी चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर को गुणा करवाता हूँ -60 से तो -60 एक्स स्क्वायर, इसके 2 टुकड़े क्या करूं जोड़ू या घटाऊं तो मेरे को माइनस के 7 एक्स मिल जाए। चलो 60 के बाजे गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग जाता है कितनी बार 30 बार, और 2 का जाता है 15 बार, 15 में किसका जाता है 3 का जाता है 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार जाता है। तो क्या टुकड़े मिले, जिनको जोड़ू या घटाऊं तो 7 कितने मिलने चाहिए 7 एक्स। देखो 1 2 2 2 4 है, 4 4 कितने हो गया 8, कितने हो जाते 1 2 2 2 4 4 124 और 312 12, ये कितने 5 12, देखो 7 एक्स मिलते हैं, एक तो 12 मिल गया, ये कितना मिल गया 5, यानी माइनस के 12 एक्स प्लस के 5 एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, इनको जोड़ता घटाता हूँ तो मेरे को माइनस के 7 एक्स मिलते हैं, यानी माइनस के 12 एक्स और प्लस के 5 एक्स, ये 2 टुकड़े ले लेता हूँ, इनको जोड़ता या घटाता हूँ तो क्या मिलता है माइनस के 7 एक्स मिलता है, यदि गुणा करता हूँ तो माइनस के 60 एक्स स्क्वायर मिलता है। क्या टुकड़े मिले अपन को, 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एक्स और प्लस के 5 एक्स माइनस के 60 बराबर का 0। अब इसको पकड़ लेता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ, तो इसमें एक्स एक्स कॉमन है तो एक्स बाहर ले लिया, यहाँ पर एक एक्स बचा माइनस एक्स बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचे 12। यहाँ पर देखो 5 बार आ रहे, 5 का भाग 5 में 1 बार जाता है, यहाँ पर एक्स बचा माइनस 5 का भाग 60 में कितनी बार जाता है 12 बार, बराबर क्या बचता है 0। एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 12 बाहर ले लेता हूँ, कॉमन है दोनों में, एक्स माइनस 12 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा एक एक्स, आगे कितना प्लस का 5 बराबर क्या है 0। तो अपन को क्या याद करना है इसके, अपन को क्या याद करना है इसमें दोनों भुजाएं याद करनी है, ठीक है, तो एक तो x माइनस 12 बराबर 0 या एक x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर ये कितनी होगी प्लस की 12 और ये कितनी होगी x बराबर माइनस की 5, अपन माइनस की संख्या तो इसमें लेने ही नहीं है, तो ठीक ये क्या होगी इसको क्रॉस मार देते हैं। तो अपन को क्या मिली, समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर माना था, तो आधार बराबर क्या होगा, आधार क्या मिलेगा, आधार x माना था, x बराबर कितना है 12, तो आधार कितना सेंटीमीटर होगा 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ऊंचाई क्या मानी थी x माइनस 7, ऊंचाई x माइनस 7 मानी थी, x की वैल्यू कितनी आएगी 12 माइनस 7, 12 में 7 गया कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अपन की क्या आ गई ऊंचाई। इसका लास्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन वो बचा है, वो भी अपन कर लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4.2 का लास्ट क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन बचा है, 5 क्वेश्चन तक अपन ने कंप्लीट कर लिए, इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसका 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि 6वां क्या बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अरे एक कुटीर उद्योग है उसमें कुछ बर्तन बनाए जाते हैं, एक विशेष दिन यह देखा गया, एक विशेष दिन था उसमें यह देखा गया कि प्रत्येक नग यानी प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग यानी बर्तन की लागत याद कीजिए। तो इसमें क्या करें कि अपन को लास्ट में क्या बोल रहा है कि बर्तनों की संख्या, माना एक दिन में बने बर्तनों की संख्या मान लेता हूं x और प्रत्येक बर्तन की लागत मान लेता हूं दुगुने से, बोल रहा है कि प्रत्येक लागत किसी है, बोल रहा है कि दुगुने x ही तो दुगुने से 2x प्लस 3 थी, यानी उसके बर्तनों की संख्या कितनी है 2, कितनी x में कितने गुणा करा दूं 2 से 2x प्लस 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या, तो अपन इसमें क्या मानना है, इसमें मान लेता हूं एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या, एक दिन में बने या बनाए गए बर्तनों की संख्या, माना कि एक दिन में
बनाए गए बर्तनों की संख्या, बनाए गए बर्तनों की संख्या, बनाए गए बर्तनों की संख्या क्या मान लेता हूँ, बर्तनों की संख्या मान लेता हूँ मैं एक्स। कितने बर्तन बनाते हैं एक दिन में, मान लेता हूँ कि एक्स बर्तन बनाते हैं। और एक और क्या बोल रहा है कि एक प्रत्येक नग यानी एक बर्तन की लागत, बर्तन की लागत कितनी बता रहा है, लागत बता रहा है। क्या बोल रहा है कि उस दिन निर्माण की गई बर्तनों की संख्या, एक दिन बर्तनों की लागत, बर्तनों की संख्या एक्स मान ली, बर्तनों की लागत बता रहा है कि एक्स थी, बर्तनों की संख्या इसके दुगुने से कितने अधिक है, 3 अधिक है। ठीक है। और उस दिन कुल निर्माण लागत कितने थी, 90 रुपए। कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितने रुपए, 90 रुपए है। ठीक है। तो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार यदि एक दिन में बनाए गए बर्तन और यानी प्रत्येक यानी एक बर्तन की लागत, इन दोनों को हम गुणा करवाते हैं तो कुल निर्माण लागत है वो 90 रुपए प्राप्त होती है। 2x प्लस 3 को अपन गुणा करवाएंगे किससे, x से, तो अपन को क्या मिलता है, 90। तो गुणा करवा दो, 2x को x से गुणा करें 2x स्क्वायर प्लस 3 को x से गुणा करें तो 3x बराबर, ये प्लस के साइड में आते हैं माइनस के 90 बराबर 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, इसको फर्स्ट मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ, इसको मैं क्या मानता हूँ, थर्ड मानता हूँ। ठीक है। अब टुकड़े करो अपन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर को गुणा करवाना है माइनस 90 से, तो माइनस के 180 x स्क्वायर, 80 x स्क्वायर 2 ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ो या घटाओ तो 3x। यहाँ पर देखो दो टुकड़े ऐसे मिलेंगे, आप एबाजी गुणनखंड विधि से कर लेना। ठीक है। 2x स्क्वायर एक तो मिलेंगे प्लस के 15x, एक माइनस के 12x, माइनस के 90 बराबर 0। यदि 15 को 12 से गुणा करवाते हैं तो अपन का 180 आता है, 101 से गुणा करवाते हैं कितना आता है, x स्क्वायर, प्लस को माइनस से गुणा करवाते हो माइनस। अपन एबाजी गुणन विधि से कर सकते। देखो 2x क्या, इसमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 2, साथ में कौन है x, प्लस x कॉमन ले लिया क्या बचा 15। यहाँ पर क्या कॉमन लेके ऐसा बन जाए, यदि माइनस का मैं क्या ले लेता हूँ, माइनस का मैं क्या कॉमन लूं, माइनस का 6 कॉमन ले लेता हूँ। 6 का भाग 12 में 2 बार जाता है और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6 का भाग 90 में 15 बार जाता है बराबर का 0। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 ये सेम है तो इसको क्या ले लेता हूँ मैं, कॉमन ले लेता हूँ। 2x प्लस के मैंने क्या ले लिए 15 बाहर ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, एक तो x बचा, x बचा और यहाँ पर क्या होते माइनस के 6 बराबर का 0। एक बार 2x प्लस के 15 बराबर 0 ले लेता हूँ, या एक x माइनस 6 बराबर क्या ले लेता हूँ 0। 2x बराबर ये देखो प्लस के 15 उस साइड में जाते हैं माइनस के 15, तो x बराबर माइनस के 15 बटे 2, यानी ये अपन के कोई काम की माइनस की वैल्यू नहीं है। x बराबर कितने मिले, माइनस के तो प्लस के, यानी माइनस की संख्या इसमें नहीं लेनी अपन को, ये तो क्रॉस हो गई पहले। तो अब देखो एक दिन में बनाई गई बर्तनों की संख्या, एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या क्या है, बनाए गए बर्तनों की संख्या क्या मिलेगी अपन को, बर्तनों की संख्या मिलेगी कितनी मिलती है 6 बर्तन। कितने x बराबर कितना है 6। एक दिन में 6 बर्तन बनते हैं और एक बर्तन की लागत, यानी प्रत्येक बर्तन की लागत या एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत कितने रुपए, एक बर्तन की लागत होगी कितने बता रहे, दुगुने से 3 अधिक, यानी इसके जो एक दिन में बर्तन बनते हैं, x बर्तन बनते हैं, इसके दुगुने से कितने अधिक है 3 बता रहे अधिक। ये क्वेश्चन बोल रहे x की जगह 6 रखना है, 2 गुना 6 प्लस 3, 6 को 2 से गुणा किया 12 प्लस 3, 12 3 कितने होते 15। ठीक है। ये अपन की क्या आ गई, एक दिन में बनाए गए एक बर्तन की कुल लागत आ गई। एक दिन में कुल 6 बर्तन बनते हैं और एक बर्तन की लागत कितने रुपए आती है 15 रुपए।